Hello everyone. Today we are going to do Unit 3 Water, Chapter number 5 The Frog. बच्चे आप लोग जानते हैं कि फ्रॉग को आप लोगों ने देखा भी है अपने घरों में, अपने घरों के आसपास, पानी के अंदर। ये पानी और जमीन दोनों पे रहने वाला एक एनिमल है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द पोएम। ओके, I sit in a pond and in the rain or hop about in a muddy drain. I sit in ponds, यहाँ पे जो फ्रॉग है वो अपने बारे में बता रहा है कि मैं आई सिट इन पॉन्ड्स, कि मैं पॉन्ड्स यानी तालाब, तो तालाब में रहता हूँ, एंड इन द रेन, मैं बारिश में भी रहता हूँ, और हॉप अबाउट इन अ मडी ड्रेन, हॉप यानी उछलना, अबाउट इन अ मडी ड्रेन यानी कि वो पानी से भरे तालाब में, बारिश में, या फिर मडी ड्रेन यानी कीचड़ भरा नाला, या फिर आसपास जो कीचड़ से भरे भरे जो हमारे गड्ढे होते हैं उसमें वो उछलता है, रहता है। एज ए tadpole I swim with cheer, a teeny fish like things so clear. यानी कि जब वो छोटी स्टेज में होता है अपनी, जिसको टेडपोल बोला जाता है, उसमें वो एक मछली की तरह, छोटी सी मछली, टीनी फिश लाइक, छोटी सी मछली की तरह दिखाई देता है, और वो खुशी खुशी पानी के अंदर स्विम करता है। I flick my tongue to catch my food. It works so fast. No, now that quite good. फ्लिक फ्लिक की तरह, जैसे कि जो ये हमारा फ्रॉक होता है उसकी टंग आपने देखी होगी कि एक धागे जैसी होती है, थोड़ा सा मोटा धागा होता है ना, वैसे ही वो अपने मुंह में से फटाफट उसको, अगर उसके सामने कुछ कीड़ा मकोड़ा वगैरह है तो क्या करता है, अपनी जो टंग होती है अपने मुंह में से फटाफट निकालता है, और उस टंग से वो कैच कर लेता है अपने फूड को। फ्लिक यानी हिलाना, टंग यानी जी। इट वर्क सो फास्ट, नाउ दैट्स क्वाइट गुड। यानी कि जो उसकी टंग है वो बहुत जल्दी जल्दी, मतलब कि बहुत तेजी से काम करती है, जिससे कि क्या होता है, वो उसके लिए काफी अच्छा है। जैसे मॉस्किटोज है, फ्लाइज हैं, ये उसका फूड होता है, छोटे कीड़े मकोड़े जो उड़ने वाले होते हैं। तो क्या करता है कि भाई देखो, हम भी अगर मॉस्किटो को किसी को मारने जाते हैं तो फट से उड़ जाता है। इसकी मूवमेंट इतनी तेज होती है इसकी टंग की, कि उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर वो उतनी जल्दी मूवमेंट ना करे उसकी टंग, तो क्या होता है, वो अपना फूड खा ही नहीं पाएगा। I live on land and water too, in places damp with drops of dew. यानी कि ये जो फ्रॉग है, फ्रॉग जो है वो लैंड पर भी रहता है और वाटर पर भी। मैंने अभी आपको बताया कि ये जो फ्रॉग एनिमल है, फ्रॉग जो है वो एक ऐसा एनिमल है जो लैंड और वाटर दोनों पे सरवाइव कर सकता है, दोनों पे रह सकता है। इन प्लेसेस डैम्प, डैम्प यानी कि भीगी जगह, पर ड्रॉप्स ऑफ ड्यू, ड्रॉप्स ऑफ ड्यू यानी कि जो बारिश की बूंदे या फिर पानी की बूंदे, ठीक। ड्रॉप्स यानी बूंदे, ड्यू यानी ओस हो सकती है, जो ओस होती है जो सुबह सुबह सर्दियों में हम देखते हैं ना, जैसे, तो वो डैम्प भीगी जगह पे भी आराम से रह सकता है। अब वो माई कलर्स मैच द प्लांट्स एंड ट्रीज, की जो, ये देखिए यहाँ पे जो लीव है उसका, लीव्स जो है उनका भी सारों का कलर ग्रीन है, और इसका भी कलर जो है थोड़ा बहुत मिलता जुलता है। तो वही वो कह रहे हैं कि माई कलर्स मैच द प्लांट्स एंड ट्रीज, आई हाइड सो वेल इन ग्रास एंड लीव्स। उसका कलर प्लांट्स और ट्रीज यानी ग्रीन कलर का होने की वजह से क्या होता है कि वो हाइड हो जाता है, उसमें अच्छे से हाइड यानी छिप जाता है, बहुत अच्छे से ग्रास में, लीव्स में, ट्रीज में वो छुप सकता है। बट स्नेक्स आर नियर, आई मस्ट बी वेयर, और एल्स दे विल कैच द अनअवेयर, कैच मी अनअवेयर। लेकिन उसका सबसे बड़ा शत्रु क्या है जिससे उसको खतरा हो सकता है, शत्रु तो नहीं कह सकते, बट जैसे फ्रॉग है वो अपने से छोटे एनिमल्स को अपना फूड बनाता है, उसी तरह से फ्रॉग भी तो किसी का फूड है। तब वो स्नेक्स से डरता है, कि भाई स्नेक्स जब भी आसपास हो उसे उसे बहुत ही सावधान, बिहेवियर यानी सावधान रहना पड़ता है। और एल्स नहीं तो क्या होगा, दे विल कैच हिम अनअवेयर, नहीं तो वो उसको अचानक से पकड़ लेंगे और अपना फूड बना लेंगे। आई क्रॉक माई सॉन्ग्स, दे साउंड सो लाउड, येट इन माई पॉन्ड आई फील सो प्राउड। क्रॉक, अब देखिए क्रॉक, जो फ्रॉग होता है उसकी जो साउंड होती है, हर एनिमल की कोई ना कोई साउंड है जिससे वो अपने मतलब अपने, जैसे हम लोग की हम बोलते हैं तो हमारी अलग साउंड है, इसी तरह से हर एनिमल की अपनी अपनी साउंड। तो इसी तरह से जो फ्रॉग है उसका जो साउंड है वो है क्रॉक। क्रॉक यानी साउंड ऑफ फ्रॉग, यानी कि जो साउंड होती है ना उसकी बहुत लाउड होती है, साउंड सो लाउड, उसकी बहुत लाउड होगी। आपने मेंढकों को सुना है जो फ्रॉग्स होते हैं उनकी आवाज,
टर टर करते हैं, उसी को हम इंग्लिश में क्रॉक बोलते हैं। गेट इन माई पॉइंट, यानी वो जहां भी बैठा होता है वहां पे वो बैठा बैठा क्या करता है, अपना क्रॉक क्रॉक करता रहता है। आई होप अराउंड, आई जंप सो हाई। हॉप यानी उछलना। जो फ्रॉग है वो बहुत तेजी से हॉप करता है, उछलता है, जंप भी करता है। अप आई गो इनटू द स्काई, यानी कि अपनी तरफ से वो कह रहा है कि मैं ऐसे उछलता हूँ जैसे कि मैं स्काई में जंप कर रहा हूँ, उड़ रहा हूँ, मतलब विद वेब्ड फीट आई स्विम विद ईज। वेब्ड, आपने देखा होगा कि जो डक हैं, फ्रॉग्स हैं, इनके फीट जो होते हैं ना थोड़े से अलग ढंग के होते हैं। देखिए यहाँ पे थोड़ी सी अलग तरीके के इनके फीट्स हैं। वेब्ड का मतलब कि दोनों जो इनकी फीट्स है, इन दोनों को मिलाने के लिए एक पतली सी झिल्ली का एक होता है, ठीक है। वो झिल्ली की तरह से वो पांचों उंगली आपस में जुड़ी होती है। जैसे हमारी फिंगर्स है, हमारी फिंगर्स आपस में चिपकी हुई नहीं है, वो बोन्स के थ्रू जुड़ी हुई हैं। इनकी जो फिंगर्स होती हैं वो बोन्स के थ्रू जुड़ी भी होती है, और उसके बीच में थोड़ी सी जो है ज्वाइंट होता है, जिससे वो आराम से पानी के अंदर तैर भी सकते हैं और जमीन पर हॉप भी कर सकते हैं, कूद सकते हैं। आई स्विम विद ईज, यानी अपने वेब्ड फीट की तरह से वो क्या कर सकता है, बहुत आराम से उसमें स्विम कर सकता है। आई लीप सो हाई इन जॉयफुल ब्रीज, यानी कि लीप, लीप यानी उछलना या कूदना, सो हाई इन जॉयफुल ब्रीज यानी कि देखो अपने वेब्ड फीट की हेल्प से वो क्या करता है, वो आराम से तैर भी सकता है। एंड लीप सो हाई यानी कि हवा में अच्छे से उछल भी सकता है और मजेदार हवा का आनंद ले सकता है। तो ये थी